हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था और एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, तो मैं उसे कंटिन्यू करता हूं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड। तो इसमें जो टॉपिक आपसे छूट गया था वो है लसिका। तो लसिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो लसिका क्या होता है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। जैसे हमारा ब्लड भी क्या है, ब्लड भी क्या है हमारा, तरल संयोजी ऊतक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख दिया है लसिका के बारे में कि लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि लसिका में आरबीसी पाया जाता है या नहीं। तो लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसका रंग लाल नहीं होता है, इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेल येलो। यह एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। यानी लसिका में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण शरीर के ऊतकों द्वारा होता है और यह जिस वाहिका में प्रवाहित होती है उसे हम लसिका वाहिका कहते हैं या लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लसिका के कार्य क्या होते हैं। तो लसिका का कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना। वसा के अवशोषण में भी यह मदद करता है। ऊतकों एवं कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। और ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है लसिका का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो लसिका का प्रवाह जो होता है ऊतकों से हृदय की तरफ होता है और यह एक दिशीय होता है। ये क्या होता है? एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में यह प्रवाहित होता है। जबकि हमारा ब्लड जो है वह बहुदिशीय प्रवाहित होता है। ठीक है। लसिका वाहिकाओं पर लसिका ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे अतिरिक्त डब्ल्यूबीसी संग्रहित रहता है। अब डब्ल्यूबीसी अतिरिक्त संग्रहित रहेगा तो क्या होगा? तो अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और जब लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो उससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है, जिससे हम रोग और जीवाणुओं से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। अब एग्जाम्पल क्या है लसिका के, यानी लिम्फोसाइट ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो हमारे टॉन्सिल और स्प्लीन हमारे क्या है, लिम्फोसाइट ऑर्गन है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा लसिका था वो ब्लड में छूट गया था, क्योंकि ब्लड का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो ये लसिका था आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट। हार्ट के बारे में, हार्ट यानी हृदय, हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मेसोडर्मल लेयर्स में क्या होता है, यह डेवलप होता है। अब मेसोडर्मल लेयर क्या है? तो जैसे नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु जब निषेचित करते हैं यानी फ्यूज करते हैं तो उससे एक जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज। हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज। और जब इसी जाइगोट का सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से चार सेल बना, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128। जब 128 सेल बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्म्यूला। क्या बोलते हैं, मॉर्म्यूला। और 128 से जब 256 यानी 256 बनता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लास्टूला। यानी 128 हुआ तो उसे हम बोलते हैं मॉर्म्यूला। क्या बोलते हैं, मॉर्म्यूला। और 256 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। अब जब ये 256 बना तो इसमें तीन आवरण होते हैं। जैसे सबसे आउटर आवरण को हम क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। बीच वाले को क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। और यही बीच वाले डर्म में हमारा, बीच वाले लेयर में हमारा हार्ट विकसित होता है। और सबसे बाहरी ये जो है इसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है। यानी तीन लेयर बना, यानी फर्स्ट ये है हमारा इंडोडर्म, सेकेंड यानी बीच वाला जो है मेसोडर्म, और थर्ड जो हमारा क्या है, एक्टोडर्म। तो हमारा जो है, हमारा जो हार्ट है वो मेसोडर्मल लेयर में विकसित होता है। मेसोडर्मल लेयर क्या है ये मैंने अभी समझाया। ठीक है। फिर हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। हार्ट को किस नाम से जाना जाता है, पंपिंग ऑर्गन। और मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि मानव के हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हार्ट है। तो अब इसमें मैं एक रफ डायग्राम यहाँ बना दिया हूं। यहाँ देखिए, ये क्या है, आपका वल्ब है। और जब ये राइट साइड का वल्ब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वल्ब। और लेफ्ट साइड का जो होता है उसे ट्राइकस्पिड वल्ब होते हैं। अब ये आपका क्या है, बायां अलिंद, ये दायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय।
और जो सबसे आउटर लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, या हिंदी में हम बोलते हैं हृदयावरण। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियम का काम क्या होता है? तो ये बाहरी आघात जो होता है उसे हमारे हार्ट का क्या करता है? सुरक्षा करता है। पेरिकार्डियम का क्या काम है? तो बाहरी जो आघात होता है जिससे हमारे हार्ट में डायरेक्ट उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो उससे हमारा क्या करता है? ये सुरक्षा करता है। अब थोड़ा सा हम वल्व के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4 वल्व होते हैं। एक तो बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और 2 और होता है एओर्टिक वल्व और सेमी ल्यूनार वल्व। ठीक है, तो 4 वल्व कौन कौन से हैं? बाइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, एओर्टिक वल्व और सेमी ल्यूनर वल्व। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे हृदय के अध्ययन को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय के विशेषज्ञ को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय क्या है? पेशीय अंग है, यानी मस्कुलर ऑर्गन है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। ये सब फैक्ट है, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब कुछ छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ट का वजन जो है नर में 280 से 340 ग्राम होता है, मादा में 230 से 280 ग्राम होता है। हृदय जो है दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाएं तरफ स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाएं की तरफ स्थित होता है। हृदय का आकार जो होता है वो क्या होता है? मुट्ठी के आकार का होता है, फिस्ट के आकार का होता है। मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां पाई जाती है जो हृदय की सुरक्षा करती है। जो मसल हृदय को 4 भागों में बांटता है उसे सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, ये आपका क्या है? सेप्टम। बायां निलय हृदय का लार्जेस्ट चैम्बर होता है और यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है। बायां निलय हृदय का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर भी होता है। मानव हृदय में 4 वल्व पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बाइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, एओर्टिक वल्व और सेमी ल्यूनार वल्व। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीव में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मछलियों में 2 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वेल एंड डॉल्फिन, इसमें एक अलिंद और एक निलय ही पाया जाता है। ठीक है, उभयचर में भी हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मेढक, सैलामेंडर। इसमें क्या क्या होता है? एक निलय और 2 अलिंद। सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद, एक निलय। अपवाद है इसमें, जैसे क्रोकोडाइल में क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्रोकोडाइल है वो सरीसृप वर्ग का है और इसमें 3 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि बेसिकली सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन मगरमच्छ हमारा क्या है? एक्सेप्शन है, और मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं? 4। पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसमें 7 अलिंद और 6 निलय होते हैं। सबसे बड़ा हृदय ये भी पूछा जाता है किस जीव का होता है? तो व्हेल का होता है सबसे बड़ा हृदय, लगभग 280 केजी का होता है। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स हैं, ये भी देख लीजिए। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसे हम बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। धमनी में किस कलर का रक्त बहता है? तो लाल रंग का जो ब्लड हमारा होता है वो फ्लो करता है। इसमें O2 की मात्रा सबसे अधिक होती है। धमनी में O2 की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनियों में ही उच्च रक्तचाप होता है। सिरा के बारे में कुछ जान जाइए। तो सबसे बड़ी सिरा महासिरा है। ये 2 टाइप के होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। इसको इंग्लिश में, महासिरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। और सिराओं में रक्त का रंग कैसा होता है? डार्क ब्लू या ब्लैक कह सकते हैं। सिराओं में रक्त का रंग कैसा होता है? डार्क ब्लू। इसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, यानी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। CO2 की मात्रा अधिक है, इसका मतलब क्या है? सिराओं में अशुद्ध रक्त की मात्रा होती है। इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब एक बार बस ये देख लीजिए फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होता है। तो ब्लड कहाँ जाएगा? सबसे पहले ऑर्गन में, ऑर्गन से फिर वेन में, वेन के बाद क्या होता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा में जाता है, यानी महासिरा में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? दायां अलिंद। दायां अलिंद में जाने के बाद वो क्या होता है? दायां अलिंद सिकुड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर क्या होता है? वल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा?
वल्व ओपन होगा, उसके बाद ट्राइकस्पिड वल्व में जाता है और बाइकस्पिड वल्व इधर होता है, ट्राइकस्पिड वल्व इधर होता है। तो ट्राइकस्पिड वल्व ओपन होता है, उसके बाद क्या कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद सेमी ल्यूनार वल्व में जाता है। मैंने आपको बताया था कि वल्व 4 टाइप के होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमी ल्यूनार एंड एओर्टिक वल्व, ठीक है। तो सेमी ल्यूनार के बाद वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बाद कहाँ आता है, लंग्स में यानी फेफड़ा में। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन इन होता है और CO2 क्या होता है, आउट होता है। लंग्स के बाद ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन्स में, उसके बाद बायां लिंद, उसके बाद बाइकस्पिड वल्व में ओपन होगा, उसके बाद बायां नीले में जाता है, फिर एओर्टिक वल्व में जाएगा, फिर एओर्टा में जाएगा, फिर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरीज में जाता है और फिर वहां से क्या होता है, ऑर्गन में आता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये इतना डिटेल से आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फ्लो कैसे होता है टर्म आप लोग कम से कम एक बार जान जाइए, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर मैंने लिखा दिया है। ऑर्गन से लेकर पल्मोनरी आर्टरीज तक जो ब्लड बहता है उसे हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। ऑर्गन से लेकर पल्मोनरी आर्टरीज तक, तो यहां देखिए ऊपर में एक बार, ऑर्गन से लेकर यानी यहां से पल्मोनरी आर्टरीज यानी यहां तक, यहां देखिए मैंने यहां लिखा दिया, यहां से लेकर पल्मोनरी आर्टरीज तक ये क्या होता है, जो रक्त बहता है वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, जिसमें CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और पल्मोनरी वेन्स से लेकर ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरीज तक जो ब्लड बहता है उसे हम बोलते हैं क्या, प्योर ब्लड। इसमें क्या होता है, O2 की मात्रा सर्वाधिक रहती है। एक टर्म है एसो नोड, जिसे हम बोलते हैं साइनो एयोट्रल नोड। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, तो मैंने इसको आपको बताया कि 4 चैम्बर होते हैं इसमें। तो यहाँ क्या होता है, ये आपका है दायां अलिंद, ये वाला चैम्बर जो है ये आपका क्या है, दायां अलिंद। अब इसमें एक नोड होता है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड और दूसरा होता है एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड, एवी नोड को हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ठीक बीचों बीच होता है, या दोनों निलयों के ठीक बीचों बीच होता है। और ये एसए नोड कहाँ होता है, दायां अलिंद पे होता है। अब एवी नोड का काम क्या है, यह इसे हम क्या बोलते हैं, इसे पेस सेटर भी कहते हैं, यानी हमारे हृदय की जो गति जो है इसी के थ्रू हमारी क्या होती है, सेट होती है, एबी नोड के थ्रू। नेक्स्ट है फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर। जब एसए नोड खराब हो जाता है, यानी ये नेचुरल पेसमेकर है, एसए नोड ये जो है हमारा क्या है, नेचुरल पेसमेकर। मैंने आपको पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो जब आपका एसए नोड खराब हो जाता है तो इसकी जगह आर्टिफिशियल पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। और पेसमेकर जो है लिथियम का बना होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। इसे चलाने के लिए आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोड यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज, और इसमें जो बैटरी रहता है वो किसका बना होता है, लिथियम का। और यही क्या करता है, पेस सेटर का काम करता है। जब आपका एवी नोड खराब हो जाए तो क्या करते हैं, एसए नोड जब आपका खराब हो जाए तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। एबी नोड में पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट जो वीडियो, 1-2 वीडियो पहले भी मैंने बताया था कि हार्ट में ज्यादा आपको सीखना नहीं है, उतनी जरूरत नहीं होती है डिटेल से, बस 1-2 टर्म आप याद रखिएगा कि ये आपसे पूछा जाता है कि कहाँ ये पाए जाते हैं। तो पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस पाया जाता है जो हमारे नीलाई को सिकोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्म ब्लड प्रेशर। तो समान हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें ऊपर वाला जो 120 होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाला जो 80 होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड बाहर निकलता है। सिस्टोलिक में क्या होगा, हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को करने में 0.3 सेकंड लगते हैं। और डायस्टोलिक क्या होता है, इस टाइम में जो हमारा जो है हार्ट रिलैक्स होता है, और इसको करने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकंड। अब
जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसे हम कौन से यंत्र के थ्रू मापते हैं, तो वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। और हृदय की धड़कन का माप क्या है, स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर किसके थ्रू मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। और हृदय का जो हमारा धड़कन है वो किसके थ्रू मापते हैं, तो स्टेथोस्कोप के थ्रू। और एक एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में जो समय लगता है वह 0.8 सेकंड लगता है, यानी एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड लगता है। अब जैसे आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या हमारा हृदय आराम करता है, तो हाँ, हमारा हृदय आराम करता है। कब, जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में समय बचता है तब हमारा हृदय क्या करता है, आराम करता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि एक में लगता है 0.5 सेकेंड और एक में लगता है 0.3 सेकेंड, तो जो बीच में समय बच गया यानी 0.2 सेकेंड, उसमें हमारा हृदय क्या करता है, आराम करता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को नियमित करने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन। और मस्तिष्क का कौन सा भाग बीपी को नियंत्रित करता है, तो मेंडुला ऑब्लंगेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंडुला ऑब्लंगेटा। यानी ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो हार्ट में यही कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा इसमें हार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन विभिन्न पीसीएस एग्जाम में या विभिन्न वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने सबको एक साथ कर कर इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी नोट्स के थ्रू आप लोगों को लिखा दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोन। थैंक्स।